औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक कपल की कहानी है, मेरिकल स्टोरी है। तो आप एक बहन की तरफ से ही समझें। एक कपल था, तब एक जोड़ी थी, उनकी शादी हुई थी नई नई, और वो बड़े खुश थे अपनी ज़िंदगी में। और उनके जो ससुराल वाले थे, उस लड़की की जो सास थी, वो अपनी बहू से इतनी मोहब्बत नहीं करती थी। तो जब कुछ ही दिन गुज़रे थे, तो जब बेटा आता तो जो सास होती अपनी बहू की शिकायतें करती कि काम नहीं करती है, ये है वो है। हालांकि बहू जो होती थी वो सारे के सारे काम करती, लेकिन उसकी सास ने अपने बेटे को यही कहना था, एक ही बेटा था उसका, कि ये काम नहीं करती। और कुछ ही दिनों में उन दोनों में बहुत ज़्यादा हर वक्त लड़ाई होती, और बहुत ज़्यादा जब महीने गुजर गए तो उसकी औलाद भी नहीं होती। इसी तरह उनकी शादी का सिलसिला लड़ाई और मसलों फसादों में गुजरता गया। आखिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि कितना अरसा हो गया है, इसकी औलाद नहीं हो रही, और ये इसके कारनामे भी तो अच्छे नहीं है। सारा दिन मुझे तंग करती है, काम भी नहीं करती है, सारा दिन काम मैं करती हूँ। हालांकि वो जो बहू होती है वो सारा दिन काम करती रहती है। तो ऐसा हुआ था कि वो जो उसका बेटा था, उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। उसकी बीवी इतना रोती थी, कहती थी कि मैं सारा दिन काम करती हूँ, आपकी अम्मी को यकीन क्यों नहीं आता। क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा मासूम और डरी हुई होती थी, वो अपनी हकीकत दुनिया के सामने नहीं पेश कर सकती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने जो करना होता है, उसके जो पड़ोस वाले थे, एक दिन उसकी पड़ोसी औरत उस घर में आई हुई थी, और सास जो है बहू को बातें भी सुना रही थी, और कुछ मारा भी होता है, और बहू ने सारे काम भी किए होते हैं। जब ये सारे मंजर पड़ोसियों ने देखा, तो ये ज़ाहिर सी बात है, जब एक औरत जब बात सुनती है तो इसी तरह ये बातें सारे मोहल्ले में फैलने लगी। और टाइम गुजरता गया, आखिर वो सास अपनी बहू को घर निकालने से जो कामयाब हो गई। क्या हुआ, उसने अपने बेटे को, उसका दिमाग शैतानियों से ऐसा भरा, आखिर उसके बेटे ने डिवोर्स तो नहीं दी, लेकिन अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। क्योंकि उसको अपनी बीवी बहुत प्यारी भी थी, उसको समझ नहीं आती हकीकत क्या है। इसी तरह जब टाइम गुज़र गया, वो अपनी अम्मी के घर चली गई, उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। तो उसको किसी ने बताया अपनी अम्मी के घर में से कि आप पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह। महके में से किसी रिश्तेदार ने उसको बताया था कि आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, कसरत के साथ, दिन रात उठे बैठते कसरत के साथ पढ़ो। तो ये जो बहन है ने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ था कि अस्तगफिरुल्लाह 5-6 महीने हो गए थे, इस बहन ने पढ़ा, लेकिन इसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, कुछ भी इसको नहीं मिल रहा था। बस ये रोती थी, और इसके अब्बू लोग इसको बहुत ज़्यादा इसका साथ देते थे। उनको पता था कि हमारी बेटी बहुत खान है, बहुत मासूम है, उन सब को पता था। तो इसके अब्बू ने कहा भी था कि मैं आपको डिवोर्स लेकर दूँ, लेकिन जो उसका हस्बैंड था वो उसको तलाक भी नहीं लेता था। तो फिर इसी तरह 5-6 महीने गुजर गए, इस बहन का अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना नहीं ख़त्म हुआ, बल्कि इसने अस्तगफिरुल्लाह को और भी ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसका जो हस्बैंड था, एक दिन ऐसा हुआ कि वो किसी काम से आया हुआ था मोहल्ले वग़ैरह में। तो उसकी किसी मोहल्ले वालों से कोई बात हुई थी, तो उसी औरत ने बताया था कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है, हम कितनी बार आए थे, आपकी अम्मी ही है जो उसको मारती भी थी, और आपकी बीवी सारा दिन काम करती थी और ख़ामोश होती थी। आपकी अम्मी की ही प्लानिंग है, आपकी अम्मी कहती थी कि मैं इस बहू को घर से निकाल कर रहूँगी। जब एक मोहल्ले वाले से बात सुनी थी, जब वो जो आदमी था वो गया किसी और औरत के पास जिस पर उसको भरोसा होगा, आंटी होगी, तो उसने भी यही बात कही थी। तो जब वो आया अपने घर, तो अम्मी से कहा कि सब कुछ आपका किया धरा है, और सारे मोहल्ले वाले आप ही का कह रहे हैं। कि बीवी बहुत मासूम थी, और घर का सारा काम भी करती थी, और डरी हुई होती थी, खामोश होती थी, लेकिन आपकी अम्मी ने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया होता था। हमने ख़ुद ये मंज़र देखे हैं। तो बेटे को यकीन आ गया कि आखिर एक औरत झूठ बोलेगी, 2 बोलेगी, तो इसी तरह कौन कौन झूठ बोलेगा। ऐसा वक्त गुज़रता गया। तो अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि वो जो हस्बैंड था, वो अपनी बीवी से माफ़ी मांगने के लिए इधर उधर के लोग भेजे उनके महके में,
تو اس کے ابو نے کہا تھا، پہلے تو وہ نہیں مان رہے تھے، ڈیورس مانگتے تھے، لیکن بعد میں پھر اس کے ابو نے مان لی یہ بات کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ جائے گی لیکن آپ کی امی کے ساتھ نہیں رہے گی، یہ الگ گھر میں رہے گی۔ تو اس کے ہسبینڈ نے جو بات مان لی اور اپنی امی کو الگ گھر دے دیا اور اپنی بیوی کو الگ دے دیا۔ اب اس کی بیوی کہتی ہے کہ الحمدللہ جب سے میں الگ ہوئی ہوں مجھے تو اب پتہ چل رہا ہے کہ شادی کے بعد کی زندگی اتنی خوبصورت ہوتی ہے، مجھے تو جینا ہی بھول گیا تھا، اور میں تو صرف ہر وقت بس یہی کہتی تھی کہ میری زندگی یہیں پہ ختم ہو جائے گی، رو رو کے میں اپنی صفائیاں کبھی بھی نہیں بتا سکوں گی، کیونکہ میری ساس بہت زیادہ چلاک ہے، میں اس کے سامنے خود کو ہرا بیٹھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حقیقت ساری دنیا کو بتا دی اور میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھا تھا اور ابھی تک بھی پڑھ رہی ہوں۔ الحمدللہ شادی کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے اور میں استغفر اللہ پڑھ رہی ہوں، میں ماں بننے والی ہوں، یہ سب استغفر اللہ پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ شادی کی اتنے عرصے تک ہماری اولاد نہیں تھی، مجھے گھر سے نکالا گیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے محبت کرنے والا شوہر بھی واپس دے دیا، اپنا گھر بھی واپس دے دیا، گھر کا سکون، خوشیاں، اپنی مرضی ہے کیا کھاؤں کہاں بیٹھوں، مجھے ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے خوشیوں سے بھر دی ہے الحمدللہ، اور اب اولاد جیسی نعمت بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے احسان اور ان کی مہربانی ہے۔ میں ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ادا کروں پھر بھی نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اپنی لائف میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنے والا بنائے، استغفار پڑھنے والا بنائے اور ہمارے دونوں جان سنور جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بیٹی کو غم نہ دے، نہ ہی کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑے، بس اللہ تعالیٰ سب دشمنوں کو بھی ہدایت دے اور ان کے دلوں پر بھی ترس لے آئے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔